नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि कैफी आजमी द्वारा लिखी गई गीत जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। दरअसल यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस गीत को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत गीत में युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। हमारी सांसें अब रुकने वाली है, ठंड के कारण नब्ज भी जमने लगी है, फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी जरा सा भी दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। मतलब देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं। मतलब देश की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए इसकी रक्षा करना। प्रस्तुत गीत में युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं मिलते। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश अत्यंत उन्नति पर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया है तो वह जवानी व्यर्थ है। मतलब युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना ही चाहिए। आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़ चलो। प्रस्तुत गीत में बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए दल तैयार होते रहने चाहिए। उन्हें बलिदान के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। मतलब यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी स्वयं आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। प्रस्तुत गीत में देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण, मतलब कोई भी दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत ना कर सके। मतलब दुश्मन के मन में ऐसा डर भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण ने दुष्ट रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की तरह अपने शत्रुओं का नाश करके भारत माता को सुरक्षित करना है। अब तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब तुम ही भारत के रक्षक हो और भारत के रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। इस देश की रक्षा करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।